नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। सिंह राशि फल दिसंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली की कृपा पर सदा बनी रहे। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहेगा। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल के साथ बैठकर दसम भाव को देखेंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहकर दसम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। आपका प्रदर्शन प्रतिदिन सुधरेगा। बृहस्पति की वक्री अवस्था में एकादश भाव में 4 तारीख से आ जाने के बाद आप अपनी मेहनत से वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ऐसे में उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे नौकरी में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। 20 तारीख को शुक्र महाराज चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में चले जाएंगे। उससे पहले ही बुध महाराज चतुर्थ भाव में आ चुके होंगे। आप अपनी बुद्धिमानी से अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो 20 तारीख के बाद से आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ सावधानियां रखनी होगी। राहु के सप्तम भाव में पूरे महीने बैठने और सप्तम भाव के स्वामी शनि की अष्टम भाव में पूरे महीने बैठने से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। हालांकि वक्री अवस्था में बैठे बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव से सप्तम भाव में होने और महीने के शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव से सप्तम भाव पर होने के कारण व्यापार में उतार चढ़ाव के बावजूद सफलता के योग बन सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक दृष्टि को देखा जाए तो महीने की शुरुआत आपके लिए थोड़ी कमज़ोर रहने वाली है, क्योंकि शनि महाराज आपके अष्टम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे और महीने की शुरुआत में बृहस्पति के द्वादश भाव में होंगे, जो आपके खर्चों को निरंतर बनाए रखेंगे। हालांकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में बैठकर एकादश भाव पर होने से आमदनी भी होती रहेगी। उसके बाद 4 तारीख से बृहस्पति के एकादश भाव में आ जाने से खर्चों में कमी आएगी और आमदनी में बढ़ोतरी होने लगेगी। 7 तारीख से मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और द्वादश भाव पर भी अष्टम दृष्टि डालेंगे, जिससे आमदनी बढ़ेगी और खर्चों में नियंत्रण का योग बनेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा ही रहेगा। आपकी राशि में केतु महाराज आपको अकेलापन पसंद करने वाले बनाएंगे। राहु सप्तम भाव में रहेंगे। शनि पूरे महीने अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि के अष्टम भाव में होने से शारीरिक समस्याओं को नज़रअंदाज करके बीमारियों को जन्म देने का न्योता इंसान स्वयं मोल लेता है। इसलिए सभी समस्याओं से बचने के लिए अपनी दिनचर्या को दुरुस्त करें और नियमित रूप से शारीरिक अभ्यास करें। बृहस्पति महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, लेकिन 4 तारीख से उनके एकादश भाव में आ जाने से स्थितियों पर थोड़ा विराम लगेगा और सेहत में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यदि आपका प्रेम संबंधों की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में विराजमान होंगे। पूरे महीने अष्टम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और ऐसे में प्रेम संबंधों के लिए एक सामान्य समय होगा। जैसा चला आ रहा है वैसा रहेगा, लेकिन 4 तारीख से जैसे ही वक्री अवस्था में बृहस्पति एकादश भाव में आकर आपके पंचम भाव को देखेंगे तो परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। आप अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे और आपके मन में एक अलग सी बेचैनी होगी। आप अपने रिश्ते को परिपक्व बनाएंगे। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उथल पुथल से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 6 तारीख से चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। उसके बाद 29 तारीख को आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो वहीं चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में मंगल, सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल 7 तारीख से आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आपको घर में कुछ नया कंस्ट्रक्शन करवाने का मौका मिलेगा।
घर की रिनोवेशन भी आप करा सकते हैं। घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे और कुछ नया विस्तार भी कर सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो आपको शनिवार के दिन सुबह उड़द का दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले पुष्पों से भगवान श्री राम की उपासना करें। रविवार के दिन अवश्य ही श्वेतार्क के पौधे पर जल चढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके सुझाव या कोई प्रश्न है तो उन्हें कमेंट में बताएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स को जय बजरंगबली लिखकर भर दें, ताकि बजरंगबली की कृपा पर सदा बनी रहे। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।